नमस्कार, मैं नीरज वर्मा। आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। ये मेरे पीछे टाटा मोटर का यार्ड है और इसी के बगल में अनशन पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या मुद्दा है। सागर प्रसाद, लोग मुझे ज्ञान भाई के नाम से जानते हैं। और ये कानवाई जो टाटा मोटर चेचिस निकलती है, मैं भी उसका एक चालक हूँ। और आज भी मैं गाड़ियों को जब मुझे मिलता है तो मैं पहुँचाने का काम करता हूँ। आप लोग की क्या मांगे हैं? हम लोग यहाँ पर 1 मार्च 2024 से बैठे हुए हैं, लगभग आज 29 महीना हो गया। मांग मेरा यही है कि जो हिंदुस्तान में मजदूरों को मिलता है, हर मजदूर को मिलता है, भारत सरकार के संविधान के अनुसार, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, सरकार के अनुसार न्यूनतम मजदूर जिसको बोला जाता है, पहला कानून है मजदूर का, बोले ये यहाँ मजदूर को दिया जाए। गाड़ी लेके ड्राइवर गाड़ी लेके जाता है, वो 24 घंटा गाड़ी पहुँचाने के क्रम में रहता है। तो 24 घंटा जब रहता है, गाड़ी पहुँच जाएगा तो 24 घंटा रहेगा ही, गाड़ी लेके जाएगा तो जब तक गाड़ी नहीं पहुँचेगी। और कंपनी जब बोलती है कि दिल्ली जाओ तो 11 दिन में, बॉम्बे जाओ तो 15 दिन, 16 दिन, जो भी समय निर्धारित किया, तो उतना दिन तो हम कंटिन्यू ड्यूटी में रहते हैं, गाड़ी साथ रहते हैं। तो मुझे रोज़ का कुछ तो खर्चा दिया जाए। मेरा इंश्योरेंस तो होना चाहिए गाड़ी के साथ, मेरा PF तो जमा होना चाहिए। जब हम टाटा घराने जैसे कंपनी की गाड़ी को पहुंचा रहे हैं और सबको मालूम है कि ये 975 का लिस्ट बना हुआ 1970 से है, मतलब एक निश्चित ड्राइवर है, निश्चित काम करो, तो मेरा PF मिलना चाहिए। अरे मेरे को नगद क्यों दे रहे हो, बैंक में पेमेंट करो ना मेरा। तो ये जो मांग है, इनके नज़र में है मांग है, आप लोगों को भी नज़र में मांग है। क्या ये मांग है मेरा? क्या? अरे ये मेरा अधिकार है, मांग नहीं है। हम मजदूर है, ड्राइवर है, गाड़ी पहुंचाते हैं, ये मेरी मांग है नहीं, मेरा अधिकार है। तुम मेरा अधिकार को कैसे रोक के रखा? और जिला प्रशासन के कान में ये बात जाने के बाद वो संत बैठा है, यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, किसी पार्टी का हो, वो अगर घर में दुबुक के बैठा हुआ है, कभी यहाँ आया नहीं, कभी नहीं आया, तो ज्ञान सागर तो यहाँ बैठा हुआ है जी। ज्ञान सागर जिस बात को लेके बैठा हुआ, उस बात को समाज को दिखाया, समाज ने कहा सही बात है। ये जो टाटा घराना का जो प्रतिष्ठा, इसको खा गया यहाँ का ऑफिसर सब, दलाल सब खा गया। इसमें उससे भी ज्यादा दोषी तो ये इंटक के नेता लोग हैं, कांग्रेसी लोग हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं। कहाँ है जी आप लोग सरकार में? मजदूरों के नाम पर आप सत्ता में है। जब सत्ता आपको मिल गया तो आप हमारा विरोधी हो गए, नहीं तो मेरे साथ थे आप। ये सारा आरोप नहीं, सच्चाई है। जमशेदपुर के इतिहास के पन्नों में देखिएगा, ये सब जब कुछ नहीं थे तो मजदूरों के साथ, हम लोगों के साथ आंदोलन में थे, लड़ते थे कि नहीं कानवाई चालकों के हक मिलना चाहिए। ये है मेरी बात। इस बात से मैंने पूरा जमशेदपुरी नहीं, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भी अवगत कराया। ऐसा नहीं कि पत्रचार मैंने कहीं नहीं किया। सबसे बड़ी बात, क्या ऐसा जमशेदपुर को कोई अखबार, टीवी चैनल नहीं है तो इस धरने को प्रधानता नहीं दिया और इस धरना को उजागर नहीं किया। उसके बावजूद भी अगर ये प्रशासनिक अधिकारी, ये टाटा घराना के लोग दुम दबा के बिल में घुसे हुए हैं, तो इनको घसीटने का काम किया हूँ मैं। एक साधारण मजदूर होकर हम लोग हाई कोर्ट में इस बात को उठाए हैं। ये 23 जुलाई को उठा दिया हूँ, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। अगला डेट में होगा। ये सबसे बड़ी बात, जीत है हम लोग का। एक साधारण मजदूर होकर, ज्ञान सागर साधारण मजदूर होकर इस बात को हाई कोर्ट में उठा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अखबार में आया है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रतिष्ठा किसकी गई ये समझे, सरकार पार्टी बनी है वहाँ पर, ये सरकार चल रही है आपकी। दिल्ली में पेपर लीक का मामला में यहाँ के जितने नेता हैं विपक्ष के या सत्ताधारी बने हुए हैं, उनको बड़ा दर्द हुआ था वहाँ पर। अच्छी बात है, दर्द हुआ था तो। अरे तुम्हारे राज्य में यहाँ मजदूर बैठा हुआ, इसका दर्द नहीं है तुम लोग को? ये दर्द कहाँ किया तुम्हारा? नहीं मालूम है तुम लोग को? इतने अखबार उतना बार बार चिल्ला के लिखा है, सच्चाई लिखा है, तुमको दिखता नहीं है? इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो तुम लोग, पूंजीपति की दलाली कर रहे हो। ये धरना है, ये धरना वही बताया। ज्ञान सागर व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा,
और सक्षम था हम मजदूरों के बीच में, तो मैं बैठा हूँ, नहीं तो लोग तो बोलते नहीं है। हाँ, दुर्भाग्य है इस शहर का, उन मजदूर नेताओं का, हमारे ड्राइवर साथियों का, जिसको यहाँ टूट पड़ना चाहिए था कि ड्राइवर की आवाज़ है, यहाँ टूट पड़ना चाहिए था, कोई नहीं आया। अब रह गई बात, कुछ सवाल है ना आप लोगों का कि भैया आप शांति पर बैठे हुए हैं, और दिल्ली में तो प्रदर्शन नौजवानों का हुआ, बच्चों का हुआ, वहाँ उग्र रूप भी हो गया। भैया आत्मरक्षा के लिए तो वो लोग जो किया अच्छा किया, मैं कहता हूँ कानून में भी है कि आत्मरक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं, लाठी डंडा उठा सकते हैं, अपने अच्छा होना चाहिए। तो जब उन बच्चों पर लाठी चले, गोली टाना जाए, गोली मारा जाए, आंसू गैस छोड़े, तो बच्चे लोग पत्थर उठाए तो क्या हुआ जी? अरे इस परिस्थिति तक लाने वाले लोग कौन थे, उसकी जवाबदेही है ना। ये अखबार ने नहीं लिखा। इतने बड़े हिंदुस्तान में देखिए, कोई आदमी बड़ा नहीं होता। हम यहाँ लोकसभा चुनाव लेते, हम जीते होते, मजदूर में साथ होता, तो लोकसभा में ज्ञान सागर बोलता, तो लोग जानते कि ज्ञान सागर कौन है। आज नहीं जान रहे क्योंकि कन्वाई चालक है, ड्राइवर है। ये आपका दुर्भाग्य है, मेरा नहीं। आवाज़ उठाने वाला आदमी इस देश में हमेशा कम रहा है। देश की आज़ादी में भी जितने लोग लड़ थे ना, वो गिनती के थे। अमर शहीद भगत सिंह का एक टीम था ना, जो वो भी 20 की संख्या में था। बंगाल से लेके पंजाब तक उनकी संख्या 20 में था, सैकड़ों में नहीं था। लेकिन अंग्रेज हुकूमत को रौंद के रख दिया। हमको लगता है उनका कुछ आशीर्वाद और उनका कुछ अंश हम लोग में है। तो हम लोग को बोलता है ये लोग 20 आदमी है, तो 20 है तो 20 है, जहाँ रहे इस व्यवस्था के लिए, इस सरकार के लिए, इस प्रबंधन के लिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जिसको हमारे आवाज़ से दर्द आता हो, भैया वो हिंदुस्तान छोड़ दे, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान की आवाज़ है, मजदूरों की आवाज़। हिंदुस्तान मजदूरों का है, ड्राइवर साथियों का है।